अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। तो ये मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए जूस फ्रेश, वो भी अपने हाथों से घर पे निकाल रही हूँ ताकि एक बाहर से ना बच्चे लें, क्योंकि बच्चों को तो बाहर की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं लेकिन हमारा दिल नहीं मुतमईन होता। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा दिल मुतमईन नहीं होता कि भी बाहर का आप लोग जूस पियो या कुछ भी ऐसा पियो। तो इसलिए मैं इनको घर पे जूस फ्रेश निकाल के देती हूँ, शेक वगैरह भी घर में ही बना के देती हूँ। क्योंकि ये यहाँ पे सऊदीया रहें या फिर किसी भी कंट्री में रह रहे हैं आप लोग या हम लोग, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हाथों से अपने बच्चों को फ्रेश जूस निकाल के दें, शेक घर में बना के दें, ताकि हमारे दिल को भी यकीन हो और बच्चों की सेहत भी अच्छी रहे कि हम ऐसे वैसे या कुछ भी ऐसा गंदा नहीं खिला रहे, बच्चों को अच्छा खिला रहे हैं जो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये मैंने सारी चीज़ें लेके इनको काट के पहले मैंने रेडी करके रख लेना। बेटी मेरी साथ खड़ी हुई वो वेट कर रही है कि किस तरह मम्मा कर रही है और हमारे लिए बना रही है जूस, तो हमें जल्दी से बस मिल जाए। और इसको तो बहुत पसंद है, मेरे बेटे को वो पसंद नहीं होता, उसको चीज़ें उनको होता है कि किसी तरीके से मम्मा पापा हमें बाहर से कुछ खिला दें या जूस या शेक बाहर का ही पिला दें, हमें घर में ना पीना पड़े, तो उनको बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो खुश हो जाती है, वो उसको पसंद आती हैं घर की फ्रेश चीज़ें, तो वो बड़े शौक से खाती है। तो बेटे वो बड़ा कहते हैं कि नहीं जी हमने तो बाहर का ही खाना है, बाहर के लेने, क्योंकि यहाँ पे सऊदीया में रहते हुए हमें काफ़ी अरसा हो चुका है, तो बच्चों को ना आदत पड़ गई है। मेरे बड़े बेटे को तो ख़ास तौर पे आदत पड़ गई है कि ना बाहर की चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जूस भी बन के हो गया रेडी, तो मैं बुलाती हूँ बेटे को कि भी आके वो जल्दी से पी ले। तो ये मैं अपने बेटे को बुला के देती हूँ कि आ जाओ भाई पी लो। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका मुंह देखिए, चेक करें किस तरह बना रहा था। और यहाँ पे मैंने बर्तन भी लेके रख लिए साथ में, ताकि मैं इनको एक ही जगह पे रख के वॉश कर सकूँ, क्योंकि नाश्ते के बर्तन भी मेरे पड़े हुए थे। मैंने कहा चलें भी पहले वो भी धो लेते हैं और इनको भी धो के समेट लेते हैं, क्योंकि चीज़ें बिखरी हुई हो ना तो फिर आपको काम करने का कोई मज़ा नहीं आ रहा होता किचन में। जब तक आप बर्तन वगैरह धो के साइड पे ना रख लो, आप अच्छे से स्पेस ना बना लो किचन में, तो आपको ना कुकिंग का मज़ा आ रहा होता। मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता मज़ा कुकिंग का, ना मुझे किसी चीज़ का ऐसा अच्छा फील हो रहा था। मुझे चाहिए होता है कि मेरा किचन क्लीन होना चाहिए, उसके बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करूं या कोई भी काम करना हो तो बाद में करूं। तो इसलिए मैंने ये अपनी आदत बनाई हुई है कि भी मैंने पहले बर्तन वॉश कर देने, साथ ही साथ चीज़ें बनाने हैं, साथ साथ मैंने बर्तन वॉश करने थे। हाँ कभी कभी इतना थक जाता है, जैसे कि आज मेरी तबीयत भी सेट नहीं थी, मुझे भी खांसी और फ्लू और अजीब सा वो गले में पेन हो रही थी, तो दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कोई काम करूँ, तो इसलिए मैंने सुबह रख दिए थे। मैंने कहा चले मैं एक ही दफ़ा कर लूँगी बाद में। तो अभी मैंने बस बच्चों को जूस बना के पिलाया, तो मैंने कहा चले सारे बर्तन वॉश करके पहले मैं सिंक वगैरह सारा कुछ साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई और काम करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह मेरा किचन क्लीन हो गया। और ये मैंने रख लिया सारा मटेरियल। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मखंडी हलवा, जिसके लिए मैंने 1 कप घी, 1 कप चीनी, 1 कप सूजी। और सूजी आपके पास जिस तरह की हो, मोटे वाली सूजी भी बना सकती हैं और बारीक सूजी भी बना सकती हैं। इसके बाद मैंने ले लिए इलायची 4 से 5 और बादाम को मैंने क्रश कर लिया है। और इधर मैंने ले लिया है एक बड़ा बॉल, उसके अंदर मैंने सूजी डाल देनी है। इसके बाद मैंने ये 1 कप, एक ही बॉल था सूजी का, तो इसमें मैंने 1.5 बॉल डालने हैं पानी की। आप पानी भी डाल सकते हैं, आप इसमें मिल्क भी डाल सकते हैं, वो आप पे है कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन मैंने पानी डाला है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे रख ली है खूबसूरत सी एक कढ़ाई, तो इसको मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। गर्म हो रही है, मैंने ऑयल डाल दिया। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, हल्की आंच पे इसको चढ़ाएं, ताकि जैसे हल्का सा गर्म हो उसके बाद आप इस तरह चीनी डाल दें। चीनी डालने के बाद आप इसको चम्मच मुसलसल हिलाते रहना चाहिए ताकि ये नीचे से लगी नहीं। आप ये देखें इसने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भी हमने इसका चम्मच नहीं रोकना। ये देखिए माशाल्लाह से कलर भी चेंज हो रहा है इसका। तो अब मेरी आवाज़ पे बिल्कुल भी ना जाइएगा, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और जद्दा का मौसम पता नहीं कोई ऐसा अजीब सा चल रहा है कि भी ये कोई नहीं पता चल रहा, बाहर निकलो फ़ौरन आपका गला ख़राब हो जाता है, खांसी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी हल्की ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, कभी गर्मी पड़ रही होती है, तो वो इसी वजह से ना आप बस सेट भी नहीं हो पा रहे, हल्का से ये फ्लू और ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इधर मेरी चीनी भी हो गई है ब्राउन, तो अब ये माशाल्लाह से रेडी होने के बिल्कुल करीब है। देखिए अब इसका चम्मच बिल्कुल भी नहीं रोकना है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो रही है। तो इसके बाद ये मैंने ले ली है सूजी लेके मैंने ये भी डाल दिया। तो अभी मैंने जल्दी से चम्मच हिलाना है ताकि ये एक जगह पे थिक ना हो जाए, जम ना जाए। तो इसके बेहतर है कि मैं पहले ही चम्मच हिलाती रहूँ। तो ये मैंने डाल दिया, जो मैंने बादाम और इलायचियाँ लेके रखी हुई थी तो ये भी मैंने अंदर डाल दी। ये देखिए माशाल्लाह से अब इसको मैंने 5 से 10 मिनट तक के लिए हल्की आंच पे बनाना है। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन के रेडी हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से बस सब्र और तहम्मुल से बनाएंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, बहुत खाने में मज़ा आएगा। और
और ये बनाएं और खाएं, फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को ये मेरी वाली रेसिपी किस तरह की लगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मखंडी हलवा बन के हो गया रेडी। तो मैं ये थोड़े से बादाम लेके ऊपर डाल लूँ गार्निशिंग के लिए। तो निकलते हैं बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ हम निकले तो हम सीधा आए या बिलाश पे, क्योंकि ये आज इसका दूसरा तीसरा दिन है ओपन हुए। तो हमने कहा हम भी जाके देखें, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह देख रही थी तो मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं जाके देखूं। ये देखें माशाल्लाह से इतनी लंबी कोई लाइन थी, तो बस खड़े खड़े इधर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। बच्चे भी कह रहे थे कब आगे जाएंगे कब आगे जाएंगे। मैंने कहा चलें भी आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जा रहे हैं तो हमने भी कभी कभी पहुंच ही जाना है, तो हमने इधर थोड़ी रुके रहना है। तो बस ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे पहुंच गए। तो ये मेरे बेटे ने भाग के पकड़ी ट्रॉली के, चलें जी चलते हैं शॉपिंग करते हैं। फाइनली हम अंदर पहुंच ही गए। तो अंदर पहुंचने के बाद जैसे हमने देखा तो जो चीज़ें हमने वीडियोज़ में देखी थी तो ऐसा कुछ भी नहीं हमें नज़र आया। तो वही सिंपल चीज़ें थी जो हम 5 रैली में जाके देखते हैं, तो ऐसा जो वीडियोज़ में दिखा रहे थे तो वो नहीं था। तो फिर पूछने के बाद पता चला कि नहीं, वो तो 2 से 3 दिन में ही सेल हो गया, क्योंकि आज तीसरा दिन था इसका। तो हम लेट हो गए आने में। तो मैंने कहा चलें जी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लें। फिर मैंने इधर से एक थर्मोस उठाया, कुछ और चीज़ें उठाई, तो उनका करवाया बिल। मैंने कहा आए हैं तो फिर ऐसे तो नहीं जा सकते ना। फिर हमने ली ये थोड़ी सी चीज़ें, तो हमने कहा चले इसका करवाते हैं बिल, फिर निकलते हैं घर की तरफ। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।